स्टेडियम में एंटर करते ही पूरी ऑडियंस द लिटिल जाइंट चिल्ला रही होती है। हिनाटा सोचता है, बहनचोद इतना फेमस कब से हो गया मैं। हिनाटा के अंदर भी फुल कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो वो भी हाथ उठा के शो ऑफ करने लगता है। फिर हिनाटा को रियलाइज़ होता है, यार ये चेयर मेरे लिए तो नहीं लगाए जा रहे हैं यार। देन पहली बार हमें द लिटिल जाइंट देखने को मिलता है। हाईक्यू पार्ट 5 मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे, बट पिछले वीडियो को आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज़। हमने मुजिनाका वर्सेस फुकुरोडानी वाले मैच को तो कवर अप कर दिया था, एंड मैच के एंड में हो जाता है हिनाटा वर्सेस कोराई होशियोमी का फेस ऑफ। कोराई होशियोमी कहता है, मैंने तुम्हारा दूसरा और तीसरा राउंड का गेम देखा है, दोनों ही फाड़ परफॉर्मेंस थी, तो चलो देखते हैं किस में कितना है दम और कौन है रियल लिटिल जाइंट। नेक्स्ट मैच इन दोनों की ही टीम का है और उसे चालू होने में बस 3 घंटे बचे हैं। कुरासनो वाले स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं एंड दे आर लाइक सबसे ज़्यादा हमें कौन परेशान करने वाला है। ऑब्वियसली कोराई होशियोमी। इस बंदे पे क्या नहीं है, अलग अलग स्टाइल के खतरनाक अटैक करता है ये बंदा, उसके साथ ही इस पे गांड फाड़ सर्विस भी है, तो भाई ये बंदा तो इनके एल लगा के रहेगा। और इधर डेड टैक वाले भी पूरे कुरासनो पगलू हो चुके हैं, भाई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कुरासनो के मैच देखने में लग रखे हैं। एक बंदा पूछता है, इनका क्यों मैच देख रहे हो, इन्होंने ही तो तुम्हें पेला था। तो ये कहते हैं, हम इनका मैच थोड़ी देख रहे हैं, ये मैच तो हम इनके अपोनेंट कामोडाई के लिए देख रहे हैं। कामोडाई के चर्चे तो दूर दूर तक हैं वैसे भी। डेड टैक वाले कहते हैं, इमेजिन करो टॉप लेवल की डेड टैक टीम और उसके साथ ही नेशनल लेवल एस, तो निकल के आती है कामोडाई। मैच के लिए कुरासनो बिल्कुल तैयार है। कोच चुकाई कहता है, डाइची धुआं उठा देना है भाई, भूल मत जाना कि तुम सब लोग भी नेशनल टॉप 8 टीम में आते हो, तो ये कामोडाई वालों को पेल देना है बिल्कुल। बट कुरासनो फिलहाल डिसएडवांटेज में है, बिकॉज उन्होंने थोड़ी ही देर पहले नेकमा के साथ मैच खेला है और अब इनका क्वार्टर फाइनल मैच भी अभी है, तो ये अभी फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुए हैं, बट स्टिल सारे मोटिवेटेड हैं। एंड कागेमा कुछ लिख रहा होता है, एंड सोचो वो क्या लिख रहा होगा, वॉलीबॉल लॉग्स। अब ये क्या चीज़ होती है, तो वॉलीबॉल लॉग को आप समझ सकते हो एक डायरी। कागेमा हर मैच को डायरी में लिखता है, इससे वो पता लगा सकता है उसका विन रेट कितना है और उसने कितने मैच खेले हैं। और ये बंदा लिटरली पूरी सीरीज में ही लिखता रहता है, और लास्ट मैच में पता चलता है कागेमा ने समवेयर अराउंड 10,000 प्लस मैच खेल रखे हैं। और उससे बड़ी बात कि वो सारे मैच उसने लिख भी रखे हैं कि कौन जीता और कौन हारा। कौन करता है भाई ऐसा, छोड़ो इसको। इधर हम हफ्ते में एक वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे हैं और इसे देखो भाई। एनीवेज हिनाटा कहता है, कागेमा बेशक थोड़ा डम्बैस है, पर जब वो वॉलीबॉल खेलता है वो बिल्कुल अलग बंदा है। वॉलीबॉल के टाइम वो बिल्कुल ओजी मोड में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही ऐसा था, पर जब मैंने वॉलीबॉल देखनी शुरू भी नहीं की थी वो तब से वॉलीबॉल खेल रहा है। उसके पास और भी काफ़ी ऑप्शंस थे, लाइक वो कोई और गेम खेल ले। सबका एक ना एक बार मन करता ही है कि मैं ये नया गेम ट्राई करके देखूं, बट कागेमा ने एवरी सिंगल डे सिर्फ वॉलीबॉल ही खेली, इसी वजह से उसके ज़्यादा दोस्त वोस्त भी नहीं हैं। तो हिनाटा कहता है, ऐसा नहीं है, मैं कागेमा की तारीफ नहीं करना चाहता, बट ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, पर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन मैं इसको ज़रूर हराऊंगा और वो भी बहुत गंदा पेलूंगा इसे। इधर टडासी अलग ही सुकीसीमा को मोटिवेट कर रहा है, वो एकदम से चिल्लाता है, चाहे कामोगेडाई के ब्लॉक कितने ही दमदार क्यों ना हो, पर हमारे स्मैश और सर्व नहीं हारेंगे। सुकीसीमा कहता है, क्या बक रहे हो। टडासी सेज, ओ सॉरी मेरी थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई। देन ये सब फुल मोटिवेशन के साथ कोर्ट की ओर निकल चुके हैं। स्टेडियम में एंटर करते ही पूरी ऑडियंस द लिटिल जाइंट चिल्ला रही होती है। हिनाटा सोचता है, बहनचोद इतना फेमस कब से हो गया मैं। हिनाटा के अंदर भी फुल कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो वो भी हाथ उठा के शो ऑफ करने लगता है। फिर हिनाटा को रियलाइज़ होता है, यार ये चेयर मेरे लिए तो नहीं लगाए जा रहे हैं यार। देन पहली बार हमें द लिटिल जाइंट देखने को मिलता है, वो यहाँ पे स्पेशली कुरासनो के लिए आया है। हिनाटा लिटिल जाइंट को देखते ही उसकी तरफ भग पड़ता है, एंड ही इज़ लाइक, नाइस टू मीट यू लिटिल जाइंट, मैं हिनाटा सोयो, मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने आपको टीवी में खेलते हुए देखकर ही वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था। लिटिल जाइंट कहता है, ओह सच में। लिटिल जाइंट सोच रहा होता है, ये पक्का अपनी कुरासनो वाला ही लग रहा है। हिनाटा कहता है, लिटिल जाइंट अब आप कौन सी टीम में खेलते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, और क्या अब आप वी लीग में भी हो। मैंने इंटरनेट पे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। कागेमा पीछे खड़ा वो सोच रहा होता है, इस साढ़े को कुछ भी नहीं पता। देन लिटिल जाइंट बताता है, वो कहता है कि मेरे पास और भी काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने हाई स्कूल के बाद वॉलीबॉल खेलनी बंद कर दी। हिनाटा का तो भाई मोए मोए हो चुका है, क्योंकि हिनाटा सोच रहा था लिटिल जाइंट से कोई ऐसा रामबाण अटैक सीख लूँगा जिसे कोई रोक ही नहीं पाएगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि वो खेलता ही नहीं है। देन कागेमा सेज, ओए चल बे, मैच चालू होने वाला है। जाते जाते लिटिल जाइंट हिनाटा को कहता है, डू योर बेस्ट न्यू लिटिल जाइंट। तो मैच बस अब शुरू होने ही वाला है, सब लोग मैच के लिए रेडी हैं।
लिटिल जाइंट और सूकी का बड़ा भाई बात कर रहे होते हैं। लिटिल जाइंट कहता है अच्छा तो दूसरी टीम में भी एक छोटा प्लेयर है जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर की रेंज में है। ये मैच तो फिर लिटिल जाइंट शो डाउन होने वाला है। सूकी का भाई कहता है हाँ वो तो है, बट हिनाटा मिडिल ब्लॉकर खेलता है और ओशियोमी दूसरी पोजीशन खेलता है। लिटिल जाइंट शॉक्ड हो गया है भाई, हिनाटा मिडिल ब्लॉकर खेलता है, वो भी इतनी छोटी हाइट के साथ। हाँ वो मेरे भाई के साथ खेलता है। देन सुकीशिमा नोटिस करता है ये मेरे भाई के साथ और कौन बात कर रहा है। हिनाटा बताता है अरे वही तो है असली लिटिल जाइंट। कोराई ओशियोमी भी अपने आप को प्रूव करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो बताना चाहता है कि छोटे लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो मेरे भाई। पर तभी आ जाता है हाकुबो गाओ, एक 2 मीटर का जाइंट बंदा। वो कहता है बड़े तो हमेशा बड़े ही होते हैं। कोराई इज लाइक हाँ पता है, तेरे बाप को मत सिखा। तो ये दोनों थोड़ी देर एक दूसरे की बेइज्जती पेलते हैं। हिनाटा इस लंबू बंदे को देखकर हैरान हो जाता है और उसे याद आता है अरे ये तो वही बंदा है जो पहले दिन मुझसे टकरा गया था और इसने अपनी गलती भी नहीं मानी थी। लाइक उसे लगा कि वो किसी से टकराए नहीं। देन सुकीशिमा सेज अरे सीधी सी बात है, उसे तुम दिखे ही नहीं, और अगर किसी को कोई दिखेगा ही नहीं तो उससे कोई माफ़ी कैसे मांगेगा। हिनाटा भाई साहब बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो चुका है। हिनाटा कहता है जब मैं सर को रहा हूँ तो अपनी गुद्दी देखते रही हो, नहीं तो गुद्दी लाल हो सकती है। सुकी कहता है एक तो तेरी सर वैसे ही इतनी डेंजरस है, ऊपर से तू पर्पजली और इसकी ऐसी तैसी करने में लग रखा है। कागयामा ये सुन लेता है और वो चिल्लाता है अब एक तो तेरी सर वैसे ही बकवास है, पर कम से कम सर को नेट तो पार करवा। हिनाटा इज लाइक सब मुझ पे ही क्यों चिल्ला रहे हैं, भाई क्या इतना बुरा हूँ मैं। नाउ द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। दोनों टीमें कोर्ट में आ चुकी हैं और हमें पता चलते हैं दोनों टीमों के स्टैट्स। और स्टैट्स में 19-20 का फ़र्क तो नहीं है गाइज, क्योंकि कुरासनो लिटरली 5 साल बाद इधर क्वालिफाई कर पाई है। इन टोटल ये 9 बार आ चुके हैं। चलो अब बात करते हैं 19 लाख वाले स्टैट्स की। कामोडाई पिछले 3 सालों से लगातार क्वालिफाई हो रहे हैं और इन टोटल 15 बार क्वालिफाई हो चुके हैं। सो यस अनडाउटली कामोडाई ने धुआं और गर्दा दोनों ही उठा रखा है। एंड अदर साइड कुरासनो अंडरडॉग है। बट एक चीज़ नहीं भूलना गाइज, अपना हाईक्यू का प्रोटैगनिस्ट कुरासनो में ही है, तो स्टैट्स धरे के धरे रह सकते हैं। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बंदे लाइव मैच देख रहे हैं बट उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कुरासनो इतने आगे तक कैसे पहुंच गई। एवरीवन इज चार्ज अप। कोच साहब ने एक नंबर चक दे इंडिया वाली स्पीच दे दी है और ये है दोनों टीमों के स्टार्टिंग ऑर्डर। तो चलो शुरू करते हैं कुरासनो से ही। इनका कैप्टन है डाइची सावामुरा, 176 सेंटीमीटर टॉल, विंग स्पाइकर, और ये 3rd ईयर में है। सेकंड इज असाई आजुमाने, 186 सेंटीमीटर टॉल, विंग स्पाइकर, 3rd ईयर। थर्ड इज टनाका, 186 सेंटीमीटर टॉल, विंग स्पाइकर, 2nd ईयर। देन आता है अपना कागयामा, 181 सेंटीमीटर टॉल, सेटर, 1st ईयर। 5th इज टिरियन लैनिस्टर, हिनाटा सोयो, ओनली 164 सेंटीमीटर टॉल, मिडिल ब्रोकर, 1st ईयर। 6th इज सुकीशिमा, 190 सेंटीमीटर टॉल, मिडिल ब्रोकर, 1st ईयर। और अब लिब्रो निशिनोया, 160 सेंटीमीटर टॉल, 2nd ईयर। तो ये है कुरासनो के प्लेयर्स जो कि खेलने वाले हैं। चलो अब देखते हैं कामोडाई में कैसे प्लेयर हैं। सबसे पहले आता है उनका कैप्टन सुवा, जो कि है 177 सेंटीमीटर टॉल और वो है सेटर, 3rd ईयर स्टूडेंट। सेकंड इज नोजावा, 181 सेंटीमीटर टॉल, विंग स्पाइकर, 3rd ईयर। अब आती है अपने दूसरे टिरियन लैनिस्टर की बारी, जो कि है कोराई होशियोमी, एंड ही इज़ 169 सेंटीमीटर टॉल, विंग स्पाइकर, 2nd ईयर। भाई सच्चाई का सामना किया जाए तो हिनाटा से तो काफ़ी लंबा है, इवन एक एवरेज हाइट का तो है ही। Cause my height is also 169 centimeter and it is not short guys, try to understand। Anyways चौथे प्लेयर पे चलते हैं, जो कि है हाकुबा, 203 सेंटीमीटर, क्लैश ऑफ क्लैन का जाइंट, विंग स्पाइकर, 2nd ईयर। 5th वन इज हिरुगामी, 190 सेंटीमीटर टॉल, मिडिल ब्लॉकर, 2nd ईयर। और अपना छठवां बंदा है बेसो, 188 सेंटीमीटर टॉल, मिडिल ब्लॉकर, 1st ईयर। और 1st ईयर समझ रहे हो गाइज क्या होता है यहाँ पे, इट्स जस्ट 10th क्लास, 10वीं में है ये बंदा, और हाइट 180 सेंटीमीटर। 10वीं क्लास में कौन 6 फुट 1 इंच का होता है यार। फिक्सन है भाई, ये तो पूरा फिक्सन है। मैं तो इसे बिल्कुल भी सच नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं 10वीं में बहन जो 5 फुट का था। चलो छोड़ो यार इसको। एंड लास्ट में आता है इनका लिब्रो कायासी, 173 सेंटीमीटर टॉल, 3rd ईयर। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके मोस्टली प्लेयर कुरासनो वालों से लंबे हैं। मानो या ना मानो, देखो हाइट का तो एडवांटेज रहता ही है। मैच शुरू होता है कामोडाई के कैप्टन सुवा की सर्व के साथ। सर्व जाती कुरासनो कैप्टन डाइची पर। डाइची सर्व फिंगर से रिसीव करता है। पास थोड़ा सा शॉर्ट था, कोज पहले ही सर्व है तो बंदे थोड़े से नर्वस हैं। कामोडाई के ब्लॉकर्स का बड़ा ही नाम है और वो तीनों के तीनों बिल्कुल तैयार भी हैं। कागयामा हिनाटा के लिए बॉल सेट करता है। हिनाटा भी अटैक करने के लिए जंप ले चुका है। तीनों ब्लॉकर्स बॉल पे बिल्कुल आके टिकाए हुए हैं, वो कुरासनो को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले। हिनाटा भाई बीच हवा में उड़ रखा है
और एक कच्ची गिल्ली धमाकेदार स्मैश मारता है। तीनों ब्लॉकर्स में से कोई भी स्मैश को नहीं रोक पाया। अपना असली वाला लिटिल जाइंट भी इस स्मैश को देखकर इम्प्रेस हो गया था। डेड टेक वालों और कामोडाई वालों दोनों के ही मुंह उतर चुके हैं। सब सोच रहे हैं एक 160 सेंटीमीटर का बंदा 2 मीटर के बंदे को कैसे धूल चटा सकता है। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। ऊपर से हिनाटा भी मानने वालों में से नहीं है। वो अलग ही कामोडाई के 2 मीटर के प्लेयर से बकचोदी कर रहा है। देखा जाए तो वो चुप भी रह सकता था, पर इस हिनाटा की गंड मस्ती तो देखो। होशियोमी लंबू प्लेयर पे चिल्ला के कह रहा है, अरे कम से कम बॉल को हाथ तो भिड़ा। तो इस पॉइंट ने पूरी स्टेडियम में जान भर दी है। और अब सर्व है क्रासनो की तरफ से कागयामा की। कामोडाई सर्व के लिए बिल्कुल तैयार है। कागयामा अपनी एज यूजुअल जंप हैंड सर्व करवाता है और नंबर 4 बॉल को इजीली अंडरहैंड से रिसीव कर लेता है। कामोडाई का सेटर नंबर 1 कोराई होशियोमी के लिए बॉल सेट कर देता है। तो अब कोराई होशियोमी भी पूरा दम लगाकर स्मैश मारने के लिए उछल चुका है, क्योंकि उसे भी पूरी हिनाटा की तरह ओरा फार्मिंग करनी है। चाहे तो कोराई होशियोमी सिंपल स्मैश भी मार सकता है, पर इसकी गंड मस्ती तो देखो। सीधी सी बात है यार, किसको कच्ची गिल्ली करनी नहीं पसंद है। अपने क्रासनो के भी तीनों ब्लॉकर्स ब्लॉक करने के लिए उछल गए हैं, बट कोराई होशियोमी का स्मैश इतना डेंजरस था ना कि कोई भी स्मैश को ब्लॉक नहीं कर पाता। डब्लू मूवमेंट भाई साहब, बंदे ने बता दिया है कैसे ओरा फार्मिंग करते हैं। मूवमेंट बन चुका है गाइस पूरा लिटिल जाइंट शोडाउन का। अपना असली लिटिल जाइंट भी इस मैच को देखकर खुश हो जाता है। टनाका हिनाटा को कहता है, भाई ब्लॉक की टाइमिंग पे ध्यान दे थोड़ा। तो अब सर्व आ गई है अपोनेंट के लिटिल जाइंट कोराई होशियोमी की, और इस बंदे की सर्व का बड़ा इनाम है। इस बंदे की सर्व से सब लोग डरते हैं, सेम जैसे कि ओइकावा की सर्व का खौफ है मार्केट में। पर कुछ ज़्यादा ही धुआं उठाने के चक्कर में साढ़े की सर्व नेट में ही लग जाती है। चाहता तो वो सेव सर्व भी करवा सकता था, बट एज़ यू नो गरीब की गंडमस्ती बाज नहीं आती। उनका लिब्रो कहता है, ओ तो तुम कागयामा की बराबरी करने की सोच रहे थे। क्रासनो के लिए ये चांस बॉल थी। इस बार फिर से हिनाटा भाग के जंप ले चुका है, बट कागयामा ब्लॉकर्स को चूतिया काटने के लिए टनाका के लिए बॉल सेट कर देता है। पर ब्लॉकर्स इतने भी पागल नहीं हैं, वो टनाका के लिए बिल्कुल तैयार थे और वो इस मैच को ब्लॉक कर देते हैं। इतनी जल्दी हमें कामोडाई की तरफ से एक ब्लॉक भी देखने को मिल गया है। एक्चुअली कामोडाई के ब्लॉकर्स ने इस मूव को पहले ही रीड कर लिया था। कागयामा खुद शॉक्ड है, ऐसा कैसे हो गया। बट कामोडाई के पास है इरुगामी, जो कि एक बहुत ही स्किल्ड ब्लॉकर है। वो एक इंस्टेंट में ब्लॉक को चेंज कर सकता है। इनके लिए यही बंदा सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। नाउ स्कोर हो गया है क्रासनो 1 कामोडाई 2। वीडियोस को हम छोटा और इंटरेस्टिंग रखने वाले हैं, सो आज के लिए बस इतना ही। और दूसरा रीज़न ये भी है, मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है जॉब की वजह से, बट आपका रिस्पॉन्स देखते हुए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले की वीडियोस में मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत जल्दी बोल रहे हो, सो प्लीज़ इस वीडियो में बताओ कि पेस कैसी है और इंटरटेन हो रहे हो या नहीं, या फिर थोड़ी और बकचोदी भरूँ। डू लेट मी नो, ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। सो वैसे ही चीज़ों को हम प्रोसीड करेंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वी वांट 1000 सब्सक्राइबर। मोनेटाइज करना यार, समझो बात को। मोटिवेशन मिलेगी, फिर धड़ाधड़ वीडियो डालूंगा, हर टॉपिक पे वीडियो डालूंगा और हफ्ते में 2-3 वीडियो डालूंगा। सो प्लीज़ डू इट।